हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एजुकेशन दी ओनली वेपन। आज की वीडियो में हम DTPLSP PRT के लिए जनरल अवेयरनेस में साइंस में बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दोबारा से रिमाइंड करा देती हूँ कि हमने DTPLSP PRT के लिए जो स्ट्रेटजी वीडियो शेयर करी थी कि हम अगले 1.5 महीने में किस तरह से अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर देंगे, तो उसी क्रम में मैंने हिंदी ऑलरेडी पढ़ा दिया है, आपको पूरी प्लेलिस्ट बना दी है और जितनी भी वीडियोज़ डाली है उसमें उन सभी की PDF मैंने अपने लिए टेलीग्राम में फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोड कर दी है, तो आप टेलीग्राम को ज़रूर जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। उसके बाद से जनरल अवेयरनेस के लिए भी मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, इसकी भी वीडियोस की जितनी भी PDF है वो सब मैं फ्री ऑफ कॉस्ट उस पर डाल दिया है, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। बाकी इसमें जनरल अवेयरनेस में हमारा 1-2 टॉपिक और बचा हुआ है, हिस्ट्री में और ज्योग्राफी में। बाकी इकॉनमी पूरी बची हुई है, तो इसको भी मैं जल्दी कंप्लीट करा दूंगी। पहले मैं साइंस कंप्लीट करवा लेती हूँ उसके बाद से, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। इसमें बस फैक्ट ही हैं, आप देख लेंगे। इसमें कुछ बहुत ज़्यादा रटने वाली नहीं, इसमें कुछ समझने वाली चीज़ नहीं है। एक्चुअली आपको थोड़ा बहुत याद ही करना पड़ेगा, कह सकते हैं रटना ही पड़ेगा थोड़ा सा। जैसे लार्जेस्ट मैमल, हाँ एक और बात, इसके पहले मैंने जो एनिमल का क्लासिफिकेशन पढ़ाया था उस चैप्टर को आप ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आपने उसको किया है तो ये आपको बड़े आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। लार्जेस्ट मैमल अगर हम बात करें, सबसे बड़ा जो स्तनधारी है वो हमारा वेल होता है, वेल मछली, ठीक है। और लार्जेस्ट टेरेस्ट्रियल एनिमल, जो सबसे बड़ा स्थल पे रहने वाला जंतु जो होता है, अफ्रीकन हाथी। हाथी में भी कौन सी हाथी? अफ्रीकन वाली, ठीक है। अगर लार्जेस्ट लिविंग बर्ड की बात करें तो हमारा ऑस्ट्रिच पक्षी जो है वो सबसे बड़ी जो है पक्षी मानी जाती है। और लार्जेस्ट लिविंग स्नैक की बात करें, सबसे बड़ा जो सांप है वो ड्रैगन स्नैक होता है, ठीक है। अगर सबसे बड़े बंदर की बात करें तो गोरिल्ला सबसे बड़ा साइज में। सबसे बुद्धिमान बंदर की बात करें तो चिंपैंजी, ये आप जानते होंगे। और सबसे छोटा जो बंदर होता है ये गिबॉन होता है, ठीक है। अगर हम सबसे तेज दौड़ने वाले जानवर की बात करें तो ये हमारा तेंदुआ होता है, पैंथर, ठीक है। और सबसे छोटी जो पक्षी जो होती है, स्मॉलेस्ट फ्लाइंग बर्ड जो होती है वो हमारी कीवी होती है, ठीक है। सबसे छोटी पक्षी जो सबसे मतलब धीरे उड़ने वाली पक्षी एक्चुअली ये हमारी होती है कीवी, ठीक है। स्मॉलेस्ट फ्लाइंग बर्ड, इसको मुझे स्लोवेस्ट लिखना चाहिए एक्चुअली, वो हमारी कीवी होती है, ठीक है। ओल्डेस्ट फिश की बात करें तो सब मतलब अभी तक जिंदा है ये ऐसी मतलब फिश जो सबसे पुरानी फिश है वो हमारी स्कॉलियोडॉन डॉग फिश है, जिसको हम शार्क भी कहते हैं, ठीक है, वही। अच्छा, सबसे छोटी पक्षी की बात करें तो हमिंग बर्ड सबसे छोटी पक्षी होती है। और एकमात्र आपकी जहरीली छिपकली, ओनली पॉइजनस लिजार्ड की बात करें तो हेलोडर्मा होती है, ठीक है। हेलोडर्मा जो है एकमात्र जहरीली छिपकली होती है। और सबसे अगर लंबाई में, एक तो हमने बड़ा देखा तो वेल हो गया सबसे बड़ा मैमल, और सबसे लंबा मैमल की बात करें तो सबसे लंबा जो टॉलेस्ट वाली चीज़ है उसमें हमारा जिराफ होता है, ठीक है। अगला हम देखते हैं सबसे छोटा, ऐसी पक्षी जिसका सबसे बड़ा अंडा होता है और जिसका सबसे छोटा अंडा होता है, तो शुतुरमुर्ग का सबसे बड़ा अंडा होता है और हमिंग बर्ड का सबसे छोटा अंडा होता है, ठीक है। अगर हम राष्ट्रीय जलीय जीव, एक ऐसा जीव जो है वो डॉल्फिन है, जिसको राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया जा चुका है, इसलिए डॉल्फिन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। ये गंगा नदी में पाए जाता है और ये स्वच्छ पानी में पाए जाते हैं, एक तरह से इंडिकेटर भी होते हैं। मतलब डॉल्फिन जहाँ पाया जा रहा है उसको अनुमान लगाया जाता है कि ये स्वच्छ पानी है, ठीक है। अब हम देखते हैं कुछ ऐसी मछलियां हैं जिनको हम इस नाम से जानते हैं, पर ये एक्चुअली मछली नहीं होती हैं, ठीक है। इसको बस हम फिश नाम में इनके जुड़ा हुआ है, तो आपको एग्जामिनर कभी कोई पूछ देता है, डेविल फिश लगा देगा और पूछेगा ये किस वर्ग से संबंधित है, पीसीज यानी कि मछली वर्ग से संबंधित है, और आप लगा देंगे हाँ भाई इसमें फिश लगा हुआ है तो ये मतलब ये मछली है, पर ये मछली नहीं है। तो इनको फाल्स फिश बोला जाता है, मतलब ये गलत फिश है, मतलब ये मछली है ही नहीं, ठीक है, केवल नाम से मछली है नहीं एक्चुअली में। जैसे डेविल फिश ये बोला जाता है मोलस्का को, ठीक। और मोलस्का में भी उसको बोला जाता है ऑर्थोपोडा को, आई थिंक ये बोला जाता है, ठीक है। जेली फिश सिलेंट्रेटा को बोला जाता है, ये कल हमने पूरा का पूरा जो एनिमल किंगडम पढ़ा था उसमें हमने देखा था। सिल्वर फिश इंसेक्टा होता है एक, ठीक है। स्टार फिश इकाइनोडर्मिटा होता है। रोजर फिश मोलस्का वर्ग से होता है, ठीक है, ये एक भी फिश नहीं है, देखिए, ठीक है। वेल फिश, वेल मछली जो होती है ये भी मछली नहीं होती, ये मैमल होती है हमारी। सोचिए, वेल मछली जो है ये मछली नहीं होती है, मैमल होती है, ठीक है, स्तनधारी होती है। क्रे फिश जो है ऑर्थोपोडा होता है और कटल फिश आपका जो है मोलस्का होता है। ये कल हमने पूरा पढ़ा था, तो अगर आपने उसको देखा है, वीडियो देखा है, तो आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है।
और कुछ मछलियाँ ऐसी हैं जो कि रियल में मछलियाँ हैं और जो इम्पोर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। वैसे तो तमाम मछलियाँ हैं, जैसे डॉग फिश किसको बोला जाता है, शार्क को डॉग फिश बोला जाता है, हिप्पोकैम्पस इसको हॉर्स फिश बोला जाता है, ठीक है, ये सारी मछलियाँ हैं, ठीक है। स्टैगोस्टोमा इसको टाइगर फिश बोला जाता है, ठीक है। टारपीडो को इलेक्ट्रिक फिश, ये आपने बोला होगा, ऐसी मछली जिससे करंट आता है, टारपीडो, ठीक है। फिर एक्सोजाइटस इसको फ्लाइंग फिश, ये उड़ने वाली मछली है, ठीक है। और गैम्बूजिया क्या है, ये मच्छर खा जाती है, तो इसको मॉस्किटो फिश बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, कुछ इम्पॉर्टेंट इंसेक्ट हम देख लेते हैं और उनके द्वारा जो बहुत सारी बीमारियां जो उनके द्वारा फैलती हैं वो हम देख लेते हैं। ये बड़े इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड हैं, देखते हैं। जैसे घरेलू मक्खी जो होती है उससे कॉलरा रोग फैलता है, ठीक है। सैंड फ्लाई जो होती है उससे काला जार होता है। बैड बग जो होते हैं उससे चागरा डिजीज होता है, ठीक है। ये सब याद कर लेना है। फिर मच्छर में जो फीमेल एडीज मच्छर होती है उससे पीलिया होता है, येलो फीवर, ठीक है। और फीमेल में जो एनोफिलीज मच्छर होती है उससे मलेरियल फीवर होता है। तो ये दोनों में डिफरेंस है और ये दोनों अलग अलग मच्छर से होते हैं, फीमेल से होते हैं, ये याद रखना है आपको। फिर फीमेल कैलवेरा से आपको क्या होता है, फाइलेरियसिस होता है, फाइलेरियसिस बीमारी जो होती है फाइलेरिया वाली, ठीक है। और ग्लोजिना पाल्पेरिया से क्या होता है, स्लीपिंग डिसऑर्डर हो जाती है, आपकी जो नींद का क्रम होता है ना वो गड़बड़ हो जाता है ग्लोसिना पाल्पेरिया से। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट बायोलॉजी के फैक्ट हैं जिनसे 1 से 2 क्वेश्चन फंसने के चांस है। और इस बायोलॉजी फैक्ट का मैं 2-3 वीडियो और लाऊंगी, जो कि हमें बहुत सारी चीज़ें अभी देखनी है। सेल वाले चैप्टर का भी, जो सेल बायोलॉजी वाला चैप्टर है उससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में आए थे, तो उसको भी हम कंप्लीट कर लेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और हमारे साथ अपनी DT+P PRT की तैयारी आप शुरू कर सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो पसंद आई है तो क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और कमेंट में अपनी प्रीवियस एडवाइस में ज़रूर बताना है, ठीक है। तो पढ़ाई करते रहें। बेस्ट ऑफ लक।